नमस्कार बच्चों, आज पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 एग्जांपल 10, 11, 12, 13 और 14। इससे पहले हम इसमें 7 to 9 एग्जांपल पढ़ चुके हैं। इससे पहले अब पढ़ेंगे हम एग्जांपल नंबर 10 से कहाँ तक 14 तक। इसमें एग्जांपल नंबर 10 है। इसमें कह रहा है कि शो करिए, शो दैट द फंक्शन एफ एन टू एन दिया हुआ है गिवन बाई f1 इक्वल्स टू f2, f2 इक्वल्स टू 1। ये दोनों किसके बराबर हैं? 1 के बराबर। एंड fx दिया हुआ है हमें x माइनस 1 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2। ठीक है, जो x है वो क्या है? ग्रेटर देन 2 है। इज वन इज ऑन टू बट नॉट 1 1। ये फंक्शन ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं, ये बताना है। देखिए किस तरह से बताएंगे हम इसमें। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। फंक्शन हमें दी हुई है n टू n। क्या दिया हुआ है? n टू n। ठीक है, इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो f1 है वो भी 1 के बराबर है कि नहीं, और जो आपका f2 है वो भी 1 के बराबर है। अब इस f1 और f2 का मतलब ये है कि 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी क्या है? 1। और हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो n टू n है। क्या है? n टू n। तो हम क्या करते हैं, इसमें नेचुरल नंबर्स का डोमेन बना लेते हैं और इधर कोडोमेन। ठीक है, क्योंकि हमारी डोमेन भी n है और कोडोमेन भी क्या है? हमारी n है। तो इसमें कुछ नंबर्स लिख लेंगे हम, नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही इसमें लिख लेंगे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, बहुत सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद देखेंगे हम, इसमें दिखा रखा है क्वेश्चन में कि 1 की इमेज 1 है, मतलब 1 की इमेज 1। ठीक है, 2 की इमेज भी क्या है? 2 की इमेज भी क्या है? 1 है। अब इससे साफ पता लग रहा है कि 1 और 2 की इमेज क्या है? 1 है। तो यही पता लग गया कि फंक्शन 1 1 नहीं है ना। ऐसे ही फिर आगे और भी दिया हुआ है इसमें, एफ एक्स बराबर हमें x माइनस 1 दिया हुआ है। भाई एफ एक्स कितना दिया हुआ है हमें? x माइनस 1। और फिर उसने क्या बोला है हमें कि भाई x ग्रेटर देन 2। ठीक है, x ग्रेटर देन 2 मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी रखनी है इसमें। अब x की वैल्यू इसमें 2 से बड़ी रखेंगे, 2 से बड़ी क्या होगी? 3 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 क्या होगा? 2। इसमें मैंने 3 रखा, ये 3 यहाँ उठा के रखा, 2 से बड़ा है। 3 यहाँ उठा के रखा, 3 3 यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2 मिलेगा, है ना। इसमें 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 3 मिलेगी। 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 4 मिलेगा। 6 रखेंगे इसमें क्या मिलेगा हमें? 5 मिलेगा। 7 रखेंगे इसमें क्या मिलेगा हमें? 6 मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो देख पा रहे हैं आप कि इसमें इस एलिमेंट की ये इमेज हो गई, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 और 2 की क्या है? सेम इमेज है। इसी से पता लग गया कि 1 1 नहीं। तो क्या लिखेंगे हम इसमें? क्लियरली 1 and 2, 1 and 2 have same image in कोडोमेन। 1 और 2 की क्या है? सेम इमेज है। किसमें? कोडोमेन। देयरफॉर f इज नॉट 1। ठीक है, फंक्शन क्या है? नॉट 1। बात समझ में आई? अब इसके बाद चेक करेंगे हम ऑन टू। क्या चेक करेंगे? ऑन टू। तो देखिए ऑन टू के लिए चेक करते हैं, यही लिख लेते हैं ऑन टू। ऑन टू, ठीक है। अच्छा जी, देखिए अब ऑन टू के लिए हम क्या करते थे? एफ एक्स बराबर हमें गिवन है, एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है? एक्स माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एक्स माइनस 1 दे रखा है। तो उसमें क्या करते थे हम? लेट वाई बराबर लिखेंगे एक्स माइनस 1। यहाँ से एक्स के निकाल लेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? ये 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वाई प्लस 1 बराबर एक्स। ठीक है, अब इसमें वाई वाला कोई भी नंबर रखिए आप इसमें। भाई इसमें तो रखेंगे, इसमें ये वाई तो होते हैं, ये हमारे एक्स होते हैं। ये वाले नंबर इसमें रखिए आप, इस इधर वाले नंबर रखोगे आप तो सबकी क्या मिल जाएगी? इधर प्री इमेज मिल जाएगी। चेक कर लीजिए आप। भाई इधर वाले नंबरों की, इधर वाले जितने भी नंबर हैं, अगर आप इन नंबरों को इसमें रखेंगे वाई की जगह तो आपको सभी की क्या मिल जाएगी? इधर इमेज मिल जाएगी। सभी की क्या मिल जाएगी? प्री इमेज। ठीक है, क्या मिल जाएगी? प्री इमेज मिल जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या कह सकते हैं हम इसमें कि y प्लस 1 बराबर x बिलोंग्स टू क्या है? n। हर नंबर मिल जाएगा इसमें हम। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि फॉर एनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
वाई बिलोंग्स टू एन, एन कौन सा वाला, कोडोमेन वाला, है ना। आप देख भी पा रहे होंगे हर नंबर ऑक्युपाइड हो रहा है, ठीक है। फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू एन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एक्स बराबर वाई प्लस वन, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, देयर फोर एफ इज ऑन टू फंक्शन। बात समझ में आएगी नहीं? इसमें आप y वाला कोई भी नंबर रख लीजिए, उस सभी की क्या मिल जाएगी हमें, इन सभी की क्या मिल जाएगी, इधर प्री इमेज मिल जाएगी। आप चेक भी कर लीजिए, हर नंबर ऑक्युपाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, क्या होगा, ऑन टू फंक्शन, यही बताना था हमें। तो समझ में आ गया होगा, ये फंक्शन नॉट वन वन है बट क्या है, ऑन टू, यही पूछा था उसने हमसे इसको, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, 11, ठीक है, एग्जाम्पल 11। तो 11 में क्या बोला है, शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर है, अब की बार क्या है, आर टू आर डिफाइन एज एफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स के, इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ठीक है। तो देखिए चेक करते हैं, बताते हैं कि ये वन वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं। तो देखिए दोनों तरीके से करेंगे इसको, मैंने पहले बता रखा है बेसिक में, मैपिंग से भी करेंगे और मैथमेटिकली भी। तो पहले मैपिंग से करते हैं। तो हमें फंक्शन आर टू आर दिया हुआ है, ठीक है, एफ एक्स हमें दिया दे रखा है एक्स की। अब क्या करते हैं इसमें, कोई वही रियल नंबर अपना वाला, ठीक है, मैपिंग वाले। तो कितना, इसमें आप कुछ रियल नंबर्स लिख लीजिए, जैसे मैंने -10 लिख लिया, -9 लिख लिया, -8, -7, ऐसे ही -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, बहुत सारे होते हैं ना। जैसे यहाँ -10, -9, -8, ठीक है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, बहुत सारे नंबर होते हैं। अब देखिए एफ एक्स बराबर हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। अब इसमें से हम कोई भी नंबर उठा के रखें, इधर वाला, ठीक है, इधर वाला आप कोई भी नंबर इसमें उठा के रखिए एक्स स्क्वायर में, तो उसकी देखते हैं इमेज मिलती है कि नहीं। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें कोई भी नंबर उठा के रखा, इसमें में से मैंने -3 रखा। तो अगर मैं -3 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा इसमें, मुझे -3 रखूंगा तो कहीं ना कहीं यहाँ 9 मिल जाएगा। देखो 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक भी आएंगे आगे, ठीक है। और कोई नंबर ले लीजिए बेशक, जैसे -1 लिया, तो -1 इसमें रखूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे 1 मिल जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ऐसे इसमें अगर मैं 1 रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसमें 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि -1 की भी इमेज 1 है और 1 की इमेज भी क्या है, 1 है। जैसे साफ पता लग रहा है कि दो एलिमेंट्स की एक इमेज है ना। तो हम लिख सकते हैं कि क्लियरली -1 एंड 1 हैज सेम इमेज इन, है ना, 1, -1 एंड 1 हैज सेम इमेज इन कोडोमेन, ठीक है, सेम इमेज है कोडोमेन में। देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1, क्या है, एफ नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हम इसमें चेक करेंगे मैथमेटिकली, कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r, क्योंकि r टू r है हमारे पास। तो वही एफ एक्स वन बराबर कितना, एफ एक्स टू, एफ एक्स कितना दिया हुआ है, आप दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स वन का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एक्स टू का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस एक्स टू, यही तो आएगा।
एक रियल से रियल दे रखा है। अब x1 बराबर प्लस माइनस x2 के है, जबकि 1 1 में क्या होता है, x1 बराबर x2 के होता है। तो यहाँ तो x1 बराबर क्या प्लस माइनस x2 के है, तो क्या हो जाएगा ये नॉट 1 1 हो जाएगा। तो f इज नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब चेक करते हैं ऑन टू। क्या चेक करते हैं, ऑन टू। ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू फंक्शन के लिए चेक करते हैं। तो हमें एफ एक्स दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर, है ना। एफ एक्स का दे रखा है एक्स स्क्वायर। उसके लिए क्या करेंगे हम, लेट वाई बराबर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए, इसमें हम y बराबर में एक्स स्क्वायर दे रखा है। भाई इधर वाले हम इसमें कोई भी नंबर रख रहे हैं, उनकी सभी की क्या मिल जाएगी, इधर इमेज मिल जाएगी। मिलेगी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नंबर रह गए हमारे सारे। क्या रह गए, नेगेटिव नंबर। बात समझ में आई कि नहीं। भाई इधर वाले नेगेटिव नंबर रह गए, इनकी तो कोई इमेज मिलेगी नहीं इधर। भाई इसमें अगर हम ये वाले एक्स यहाँ रखते चले जाएं तो हमें सारे पॉजिटिव मिलेंगे इधर। क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन नेगेटिव नंबर तो रह गए सारे, नेगेटिव नंबर की तो इमेज कोई बनी नहीं है इसमें। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो इसमें एक रीजन ये भी दे सकते हैं कि नेगेटिव नंबर, है ना, नेगेटिव नंबर हैज नो प्री इमेज इन कोडोमेन। तो फंक्शन क्या कहलाएगी, ऑनटू। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि नेगेटिव नंबर हैज नो प्री इमेज, नेगेटिव नंबर हैज नो प्री इमेज इन डोमेन। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। नेगेटिव नंबर हैज नो प्री इमेज इन डोमेन, देयरफॉर f is not onto फंक्शन। ठीक है, या ऐसे बता सकते हैं आप, और दूसरे तरीके से कैसे बता सकते हैं कि एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो इसको लेट वाई बराबर कर लेंगे एक्स स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एक्स, हो जाएगा ना एक्स। अब इसमें कोई वाई रखिए आप, आपने माइनस का 10 रख दिया, इसमें से क्या रख दिया, माइनस का 10 रख दिया। तो माइनस का 10 रखेंगे और ये एक्स, अब माइनस का 10 क्या हो जाएगा, रूट 10 आयोटा हो जाएगा। अब रूट 10 आयोटा हो गया, अब आयोटा तो इमेजिनरी पार्ट है ना हमारा, इसलिए क्या होगा, रूट 10 आयोटा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसमें कहीं है, ये तो इमेजिनरी पार्ट है, ये तो सारे रियल नंबर्स हैं। ये क्या है आपका, इमेजिनरी पार्ट है, तो बिलोंग नहीं करेगा, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो लिख देंगे हेंस एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऐसे ही बता सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं। आगे है एग्जाम्पल नंबर 12, इसमें कह रहा है शो दैट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है कई बार। 12, शो दैट द फंक्शन एफ एन टू एन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, डोमेन भी एन है और कोडोमेन भी क्या है आपकी एन है। गिवन वाई, हमें फंक्शन दे रखी है एफ एक्स प्लस वन इज एक्स इज ऑड फंक्शन, एक्स माइनस वन इज इफ एक्स इज इवन फंक्शन। वो बताना है कि इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, फंक्शन दोनों क्या है, वन वन भी और क्या है ऑन टू भी, ये बताना है। तो देखिए वन वन के लिए हम चेक करेंगे, इसमें क्या करेंगे, नेचुरल नंबर्स बना लेंगे इस तरह से, नेचुरल नंबर का सेट इस तरह से। ठीक है, ऐसे इसमें कुछ नेचुरल नंबर लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए ये कह रहा है एक्स प्लस वन इज एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ऑड, और एक्स माइनस वन इफ एक्स इज क्या है, इवन है। तो हम इसमें पहले ऑड नंबर रखेंगे, इसमें इवन रखेंगे। देखिए इसमें हम ऑड नंबर रख रहे हैं, अगर मैं इसमें एक रखूंगा, इसमें अगर इसमें एक रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, दो मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसमें तीन रख दूं ऑड, इसमें तीन रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, चार मिलेगा, है ना। ऐसे इसमें मैं पांच चार रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, पांच मिलेगा, है ना। पांच रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, छह मिलेगा। भाई सॉरी, इसमें देखिए हमने x प्लस वन में ऑड नंबर रखा, ऑड कितना है, एक है। एक रखने पे क्या मिलेगा मुझे, एक रखने पे मुझे क्या मिलेगा,
2 मिलेगा। 3 रखने पर क्या मिलेगा मुझे? 4 मिलेगा। भाई इसमें 3 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। और अगर मैं इसमें 5 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, है ना, 5 और है। ऐसे ही मैं इसमें 7 रखूंगा इसमें तो मुझे क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। अब इवन पे रख लेते हैं, इवन इसमें रखने हैं। इसमें 2 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए 1 मिल जाएगा। ऐसे इसमें मैं 4 रखूंगा, इसमें 4 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, है ना। ये थोड़ा गलत हो गया था यहाँ पर, इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये है नहीं। 4 रखने पर मुझे क्या मिल रहा है? 3। ऐसे ही 5 रखने पर, ऐसे ही इसमें हमें इवन रखना है ना। 6 रखने पर मुझे क्या मिलेगा? 5 मिल जाएगा। 6 रखने पर मुझे क्या मिल जाएगा? 5। ठीक है। ऐसे 8 रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा इसमें। भाई ऑड नंबर हमें इसमें रखने हैं और इवन नंबर हमें इसमें रखने हैं, तो हमें देख पा रहे हैं हम सारे नंबरों की क्या मिल रही है इधर? इमेज मिल रही है ना। हर एलिमेंट की एक अलग इमेज है ना, अलग इमेज। बात समझ में आई कि नहीं आई? हर एलिमेंट की आप देख पाएंगे। आपको ऑड वाले नंबर इसमें रखने हैं, इवन वाले इसमें रखने हैं, तो आपको हर एलिमेंट की एक अलग इमेज मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्लियरली एवरी एलिमेंट ऑफ domain every element of domain has unique and distinct image in codomain। ठीक है, तो therefore f is 1 1। बात समझ में आई कि नहीं? एफ क्या है? 1 1 फंक्शन। अब चेक करेंगे हम ऑन टू। क्या चेक करेंगे? ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब देखिए ऑन टू के लिए, अब देख पा रहे होंगे आपने जब इसमें और इसमें आपने और नंबर रखे थे तो आपको उसकी इमेज मिल रही थी। इसमें इवन रखे थे तो हर एलिमेंट की अलग एक इमेज मिल रही थी। तो इधर वाले भी ऑक्यूपाइड हो रहे थे, इधर वाले भी ऑक्यूपाइड हो रहे थे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सारे ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें भी कि क्लियरली जो रेंज है वो भी एन है। रेंज है वो भी एन है, और कोडोमेन भी क्या है? कोडोमेन भी क्या है? एन है। आप देख लीजिए बेसिकली में रख के। इसमें आपको क्या रखने हैं? इसमें रखने हैं आपको ऑड नंबर, इसमें रखने हैं इवन नंबर इधर वाले। तो हर नंबर की हमें क्या मिलेगी? एक अलग इमेज मिल जाएगी। तो सारे नंबर इधर वाले भी ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, सारे नंबर इधर वाले भी ऑक्यूपाइड हो रहे हैं। इधर वाले नंबरों की इधर इमेज मिल रही है तो वो 1 1 है। अब इधर वाले नंबरों की इधर क्या मिलेगी? प्री इमेज मिल जाएगी, है ना, क्योंकि रेंज किसके बराबर है? कोडोमिन के बराबर है। क्योंकि इधर वाला भी सारे नंबरों की हमें क्या मिल जाएगी? इधर इमेज, प्री इमेज मिल जाएगी। तो रेंज बराबर क्या होगा? रेंज भी एन होगा और कोडोमिन भी क्या होगा? एन। तो हम लिख सकते हैं कि रेंज बराबर है कोडोमेन के। रेंज किसके बराबर है? कोडोमेन के। समझ में आया? तो जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो तो क्या होता है? हेंस एफ इज ऑन टू फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है हमारी, 1 1 भी है और ऑन टू भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है एग्जाम्पल नंबर 13। शो दैट एन ऑन टू फंक्शन। शो करना है ऑन टू फंक्शन। ये हमें दे रखी है फंक्शन, 1 2 3 एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 3 इसमें है। ठीक है, इज ऑलवेज 1 1। वो कह रहा है कि शो करना है कि ऑन टू फंक्शन ऑलवेज 1 1 है। तो क्या ऑन टू फंक्शन ऑलवेज 1 1 होती है? ठीक है ना, ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें सपोज एफ इज नॉट 1 1 लेके चलेंगे। ठीक है, कभी भी अगर आपसे ऑन टू फंक्शन दे रख, ऑन टू आपसे मतलब कहने का ये है कि शो करना है कि ऑन टू फंक्शन आपको दे रखा है, और आपसे कहे कि ऑन टू फंक्शन क्या 1 1 होती है, ये पूछ रहा है। शो करना है कि ऑन टू फंक्शन क्या है? 1 1। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 ना। ये वाले तो ये वाले हैं और ये वाले ये हैं, क्योंकि ये क्या है? डोमेन, और ये क्या है? हमारे कोडोमेन। ठीक है,
अब देखिए हमें क्या सबने क्या सपोज किया, सपोज एफ इज ए नॉट वन वन, तो मतलब इसका क्या है कि भाई जो नॉट वन वन होगी वो मैनी वन हो सकती है। देखते हैं क्या होता है। देखिए वन की इमेज हमने वन ले ली, क्योंकि हमें सपोज करना है ना नॉट वन वन, और टू की इमेज भी हमने क्या ले ली, वन ले ली। अब देखिए वन और टू की क्या है इसमें, सेम इमेज है। अब इसमें क्या रह गया, थ्री रह गया। अब इस थ्री की या तो टू हो सकती है इमेज, या फिर क्या हो सकती है, थ्री हो सकती है। भाई ये जो थ्री रह गया है, हमें नॉट वन वन सपोज करना था, तो वो हमने दिखा दिया कि वन और टू की हमने क्या ले ली, सेम इमेज ले ली, तो इससे पता लग गया कि ये वन वन नहीं सपोज करने पर। अब इसमें एक थ्री रह गया, क्या रह गया, थ्री। ठीक है, थ्री की जो इमेज या तो टू हो सकती है, क्या हो सकती है, थ्री हो सकती है, इनमें से कोई एक हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। थ्री क्या तो टू इमेज होगी, या फिर क्या होगी, थ्री। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि वन एंड टू इन द डोमेन whose image in the codomain is सेम। भाई वन और टू की क्या है, सेम इमेज है वन। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है कि आल्सो द इमेज द इमेज ऑफ थ्री अंडर फंक्शन एफ, क्या है फंक्शन, कैन बी ओनली वन एलिमेंट, वन एलिमेंट। ठीक है, भाई ये थ्री रह गया, वन एलिमेंट रह गया, तो इसकी या तो ये इमेज होगी, या फिर क्या होगी, इसकी ये इमेज होगी। अब इसकी अगर मैं मानो तीन की दो इमेज कर दूं, इसमें क्या रह गया, तीन रह गया। अब ये फंक्शन मैनी वन है, लेकिन ऑन टू नहीं बन रहा है। क्या ऑन टू बन रहा है ये, ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं, ये रह गया। भाई वन वन सपोज किया था कि फंक्शन क्या है, नॉट वन वन, क्या है, नॉट वन, वो हमने नॉट वन वन दिखा दिया। लेकिन जिस इसमें थ्री लग गया, तो इसकी इमेज या तो ये हो सकती है, या फिर ये हो सकती है, तो हमने कोई एक एलिमेंट इसकी इमेज बना दी। बात समझ में आई कि नहीं। अगर हमारे पास क्या रहेगा, थ्री रह गया, इसकी क्या है, इसमें प्री इमेज नहीं। भाई इस थ्री की क्या है, इसमें प्री इमेज नहीं है, तो क्या लिखेंगे, शोइंग दैट एफ इज नॉट ऑन टू। भाई इस थ्री की कोई इसमें क्या नहीं है, प्री इमेज नहीं, इसलिए क्या है, ये नॉट ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, एक कंट्राडिक्शन। ठीक है, ए कंट्राडिक्शन। हेंस एफ मस्ट बी, एफ क्या होगा, एफ मस्ट बी वन वन हो जाएगा, क्या कहलाएगा, एफ मस्ट बी। तो कंट्राडिक्शन क्या है कि एफ क्या होगा, मस्ट बी वन वन फंक्शन कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। इस तरह से हमने इसको करना है। आगे बढ़ते हैं। अब है एग्जांपल नंबर 14, वो कह रहा है शो दैट वन वन फंक्शन मस्ट बी ऑन टू। शो करना है कि वन वन फंक्शन क्या है, ऑन टू। अब देखिए वन वन में आपको पता है, वन वन में हमें ये एलिमेंट्स दे रखे हैं इसमें, ठीक है, वन टू और थ्री, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, वन टू थ्री। अब शो करना है कि वन वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन, मस्ट बी ऑन टू। तो देखिए या तो कोई वन की इमेज टू रही होगी। भाई वन वन का मतलब क्या है, वन वन तो पहले लेके चलेंगे, वन वन, वन की इमेज टू रही होगी, टू की इमेज वन रही होगी, और थ्री की इमेज क्या पता वन रही है। तो वन वन के लिए तो यही होता है ना कि इधर वाले जितने भी एलिमेंट्स हमारे डोमेन में होते हैं, उनकी वन एंड ओनली वन इमेज होती है, किसमें, कोडोमेन में। ठीक है, या फिर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। ये तो होता है वन वन। तो इसकी एक की दो इमेज होगी, दो की एक इमेज होगी, तीन की तीन इमेज होगी। समझ में आया। अब ये फंक्शन वन वन है, अब ये फंक्शन वन वन है, वन वन लेके चलेंगे, तो ऑन टू, ऑन टू के लिए क्या देखते हैं भाई, इधर वाले जितने भी इसमें एलिमेंट हैं, इस कोडोमेन में उनकी क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। अब फंक्शन वन वन तो है, लेकिन वन की इमेज, वन की जो प्री इमेज वो क्या है,
टू है, टू की प्री इमेज क्या है, वन है, और थ्री की प्री इमेज क्या है, थ्री है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो हर एलिमेंट की इधर वाले की क्या है, डिफरेंट इमेज, प्री इमेज है, और इधर वाले की भी क्या है, डिफरेंट इमेज है। तो इधर वाले एलिमेंट्स के हम क्या देखते हैं, इसमें प्री इमेज देखते हैं ऑन टू के लिए, ठीक है, और इधर वन वन के लिए इधर वाले एलिमेंट्स की क्या देखते हैं, इधर इमेज देखते हैं। तो ये फंक्शन वन वन भी और क्या है हमारा, ऑन टू। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या लिखेंगे, सिंस एफ इज वन वन, ठीक है, वन वन, थ्री एलिमेंट, थ्री एलिमेंट ऑफ वन टू थ्री must be taken to three different element of the codomain, of the codomain 1 to 3 under function, ठीक है, hence f has to be onto function। ठीक है, क्योंकि वन वन के बारे में पता है आपको, वन वन भी है तो और क्या है, ऑन टू भी है। समझ में आया ना? तो दोनों की कंडीशन बता रखी है आपको बेस में, वन वन क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। ठीक है, समझ में आया कि इधर वाले सारे एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज है, और इधर वाले एलिमेंट्स की इधर क्या है, प्री इमेज है। चेक कर लीजिए आप, तो ये क्या है, वन वन फंक्शन हम कह सकते हैं कि ऑन टू हो सकते हैं। ठीक है, यही बताना था।